बहुत ये प्रसिद्ध वाणी है, जहां रहो सत्संग करो, जहां रहिए लेकिन सत्संग कीजिए। गुरु महाराज की छोटी सी वाणी, बहुत छोटी सी वाणी, बहुत वजनदार वाणी। जहां रहो सत्संग करो। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग मेरी श्वास है। श्वास नहीं रहे तो व्यर्थ हो गया जीवन। उसी तरह से सत्संग नहीं रहे तो जीवन व्यर्थ है। तो वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग, और उसके बाद है मानस योग। मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान, ये दो है। मानस योग में मन का जहां योग हो, कहां योग करेंगे? गुरु मंत्र से योग, मन और गुरु मंत्र दोनों मिले। मन को क्या चाहिए? गुरु मंत्र को जपे। मन को यह काम दिया गया, यह है मानस जप, ये मानस योग। और यह मानस जप कैसा है? गुरु महाराज ने स्पष्ट करने की कृपा की है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन मंत्र, अति पावन है, अत्यंत पवित्र है। इस मंत्र को जो मन ही मन जपता है वे भी पवित्र हो जाएंगे। पवित्र मंत्र जब हमेशा मन में चलने लगेगा तो कितनी पवित्रता होगी। और सज्जनों, ऐसे उपांशु जब करेंगे ना, मैं तो एक वक्ता से सुना था, बहुत बड़े महापुरुष थे, वो बोलते थे, देखो जी, मंत्र का जाप जो बोल बोल कर करते हैं ना, उनको बहुत आंशिक लाभ होता है, थोड़ा सा लाभ होता है। लेकिन मानस जप जो करता है और बहुत श्रद्धा से, प्रेम से, तो तत्काल उस भक्त के भीतर में पवित्रता विराजने लगती है। क्योंकि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। और जो गुरु मंत्र है, ऐसे उपकारी जो संत हैं, सद्गुरु हैं, सद्गुरु महाराज ने कहा कि उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। परमात्मा गुरु है और गुरु परमात्मा है, यह भाव से। क्योंकि सद्गुरु में और परमात्मा में कहीं कोई भिन्नत्व नहीं है, कहीं कोई भिन्नता नहीं है, एकत्व है। ये मूल बात है। लोग कम हैं, और इस बात को सुन लीजिए। जब बैठिए ध्यान करने के लिए, खूब अपने को भाव से भर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए, श्रद्धा से परिपूरित कर लीजिए। और एक बार भी मन से जाप हो जाएगा तो महा पुण्यवान आप हो जाएंगे। अति पावन गुरु मंत्र, मन से मंत्र का जाप, और आपकी भावना इतनी ऊंची कि मैं साक्षात परमात्मा को बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाएगा। और ऐसे जो परमात्मा रूप सद्गुरु हैं, उन्हीं का ध्यान। अब और स्पष्ट सद्गुरु महाराज ने करने की कृपा की है कि देवी देव, फिर लोगों के मन में, लोग तो बहुत पहले से भटके हुए हैं,
एक जन्म से तो नहीं भटके हैं, बहुत जन्मों से भटके हुए। तो लोगों के मन में प्रश्न होता है कि महाराज इतने देवी देवता का फिर क्या करें। सदगुरु महाराज ने कहा कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, देवी देव सब देवी देवता और पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास। कहत है संत सबो, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। तो मानस जप, मानस योग की बात हम आप लोग सुन रहे थे, यानी इस तरह से मानस योग होना चाहिए। इस दृष्टि से जो कुछ देखा जाता है उसी की आकृति अंतःकरण में समाता जाता है। इस संस्कार, इसलिए किसको देखे, किसका ध्यान करें, इसलिए परम पुनीत पावन पुरुष का ध्यान होना चाहिए। ऐसे जो परम पुनीत पावन संत सद्गुरु हैं, परमात्मा है, उनका ध्यान, जो इस तरह से ध्यान करेंगे तो उनका तो आगे का रूप है प्रकाश, उनके आगे का रूप है, उनका स्वरूप है नाद। तो सद्गुरु जो तत्व है वह बिंदु में भी है और प्रकाश रूप में भी है और शब्द रूप में है। गुरु ही शब्द रूप, शांति प्रद और अनूप, सद्गुरु महाराज कहते हैं। तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुमरे धुन रूपा, तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, स्वरूप और रूप, तो वे प्रकाश रूप में भी है और शब्द रूप में भी। गुरु ही शब्द रूप। तो ऐसे ध्यान करने के लिए वेद भगवान कहते हैं, लेकिन पहले सत्संग। और हम आप सुन रहे थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा। अभी ज्योतिर और नाद की तरफ यहीं तक जितना कहा गया है वहीं तक, लेकिन सत्संग, सद्गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य सत्संग कर लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि तेरा कार सरे सारा। कार्य बनेगा। महापुरुषों ने कहा, महापुरुष कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत के संग लगने से बिगड़ी बात भी बनेगी। और जो लोग दुनिया में कंफ्यूज है, संशय में पड़े हुए हैं, तो कबीर साहब ने भी यही कहा, करो सत्संग धर्म गढ़ टूटे। लेकिन ये कौन करेंगे? कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे, करो सत्संग धर्म गढ़ टूटे। सत्संग करने के लिए सभी महापुरुष कहते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद आगम निगम पुराण और संत वाणी संत जन सब लोग कहते हैं कि सत्संग कीजिए। कुछ नहीं जानते हैं, सत्संग शुरू कीजिए, सत्संग कीजिए।
और जो लोग सत्संग से अपने जीवन को वंचित रख देते हैं, बहुत भागते हैं सत्संग से को सुन करके। आजकल तो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया। अभी आपकी वाणी को, आपके कार्यक्रम को या आपके जीवन में जो कुछ है उसको टेप करने में समय थोड़ी लगता है। हर आदमी के हाथ में कैमरा है, वीडियो कैमरा है, मोबाइल में सारा सिस्टम है। तो लोग सोशल मीडिया में ऐसे भी लोग हैं, बोलते हैं ये साधु संत के पीछे कभी मत भागना। ऐसे कहने वाले को भी हमने भी सुना। सब कुछ करो लेकिन इन साधु संतों के पास मत जाओ, उनको इतनी एलर्जी है और अपनी बुद्धि पर इतना गर्व है, इतना अभिमान है। सज्जनों, ये जो संत पुरुष होते हैं परमात्मा का दूसरा रूप है। परमात्मा संत सद्गुरु बनकर के अवतरित होते हैं जगत में, और उस परमात्मा तत्व का अपमान करने वाला जो तथाकथित बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, अपने को 2 अक्षर पढ़ा, थोड़े विज्ञान पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया और जियोग्राफी पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, और ये सब पढ़ करके बोले अब तो हम ही सब कुछ हैं। नहीं जानते हैं कि ये संत तत्व क्या है। किसी महापुरुष ने कहा कि हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग योग में संत तत्व की व्याख्या। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नंबलवार, मानिक, वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। किसके इतिहास में से? भारत के इतिहास में। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार है। ये स्मृतिकार यही लोग हैं, स्मृति दिलाते हुए आए, याद दिलाते हुए आए कि हम आपका क्या कर्तव्य है। इस बात की जानकारी संत महापुरुष देते आए हैं। व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ इत्यादि जो महापुरुष हुए, इन महापुरुषों को भारत के इतिहास से अगर निकाल दिया जाए, यह भारतवर्ष शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हम आपको सत्संग करना चाहिए। अगर हम आप सत्संग नहीं करेंगे तो फिर क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी पहचान नहीं हो सकेगी। मनुष्य का स्वभाव है भूल जाने का। अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, सब याद रह जाती है क्या? इतनी बात हम सब बैठ करके सत्संग में सुनते हैं, सारी की सारी बात नहीं याद रहती है। इसीलिए ये संत लोग स्मृतिकार हैं, हम आपको स्मृति दिलाते रहते हैं। संत महापुरुष, इसलिए सत्संग को सुनते रहना चाहिए, सत्संग को करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? बड़ा कल्याण होगा। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान काम होगा। वह ज्ञान, that knowledge where you are going to get, not in the university, not in the college, not in the school, not anywhere else, और जगह नहीं मिलने वाला है।
वह ज्ञान कहाँ होगा? वह ज्ञान सत्संग में ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग को गुरु महाराज ने कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। और दूसरे जगह पे कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूंद ध्यान को साधन, करो होई दृढ़ बैठ सुखासन। सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई। और जहां सत्संग होता है सज्जनों, वहीं सदगुरु रहते हैं। रहे जहां सत्संग नित, सुजन जन सो नेह हित, सद तार धरे सार, प्रकृति पार उतारण। साधारण बात नहीं है, इस प्रकृति की परे चले जाए, शब्द का धार मिल जाएगा। कौन सत्संग करना? बोले अंतर सत्संग करने। बाहर प्रेरणा मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी। Each and everyone will be inspired after listening to such a holy word of saints. सब पवित्र हो जाएंगे और इस जगत से पार उतरेंगे। इस संसार में हम सबों को लिमिटेड समय मिला है। क्या से क्या दुनिया में हो जाता है। भूकंप आता है तो पता नहीं किसका नंबर आ जाए, बाढ़ आता है तो पता नहीं कौन बह जाए, आंधी आती है तो पता नहीं किस पर क्या हो जाए। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कैसे? आपको आपके मन में हो सकता है, किसी के मन में हो सकता है कि भाग्यशाली कैसे हैं। तो भगवान ने कहा है बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग जिनका हो तो उन्हीं को सत्संग मिलता है। जो सत्संग करते हैं वो बड़े भागी हैं। और ध्यान दीजिए, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संग रूपी नाव पर जो एक बार चढ़ गया ना जहाज पे, वो उतर जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ से दिल्ली जाना होता है, दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन तक ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जब तक ट्रेन पर नहीं बैठे तब तक मेहनत है, बड़ा दौड़ धूप। उसमें भी जो जिसके पास गाड़ी है वो तो गाड़ी से चले जाएंगे, गाड़ी से वहां जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन ट्रेन पर जब बैठेंगे तब आप ट्रेन आप ही चलाएंगे, ट्रेन तो नहीं चलाएंगे। बिनु ही प्रयास हो भगवान का क्या मतलब है? बिनु ही प्रयास। एक बार ट्रेन पर बैठ जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, तब कोई प्रयास नहीं करना, मतलब खा पी रहे हैं। यही गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक सतगुरु भेटिया पूरे होवे युक्ति, हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, बीचे होवे मुक्ति। ट्रेन पर लोग बैठ जाते हैं, एकदम से खा पी रहे हैं, ट्रेन जा रही है, दिल्ली पहुंच गए हंसते खेलते हुए। परमात्मा के धाम में भी यह जीव चला जाता है कब? जब सत्संग रूपी ट्रेन पर जहाज पर बैठ जाता है। बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो सत्संग का मतलब कि बाह्य सत्संग ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, दोनों तरह का सत्संग करना पड़ेगा, बाहर का सत्संग और भीतर का सत्संग। तो जो सत्संग करते हैं उनकी बड़ाई तो शास्त्रों में, उनकी बड़ाई तो भगवान अपने श्रीमुख से की है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो सज्जनों, सत्संग का महत्व इतना है कि जब जीवन में संत सद्गुरु मिल जाए तब जीवन धन्य होता है। जब तक संत सद्गुरु न मिले, जब तक सत्संग न मिले, तब तक जीवन की धन्यता नहीं है, तब तक जीवन यह धन्य नहीं है।
आत्मदेव भी पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था, सब वेद शास्त्र उपनिषद कंठाग्र था, ऐसे बड़े विद्वान पुरुष थे। संत जब मिले तब उनको संसार की भी इच्छा पूरी हो गई। भले उनकी पत्नी बड़ी कर्कशी थी, आत्मदेव के बारे में कदाचित कभी सुने होंगे। आत्मदेव बड़ा भारी विद्वान पुरुष थे, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। सांसारिक जीवन, गारस्थ जीवन था। तो शास्त्रों को पढ़ा था ना कि पुत्र के बिना गति नहीं होती है, जिसको पुत्र नहीं उसको गति नहीं होती है। गुरु महाराज को पुत्र नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी को पुत्र नहीं था, रामकृष्ण परमहंस को भी पुत्र नहीं था, महर्षि रमन उनको भी पुत्र नहीं था। इस तरह से बड़े सारे संत हुए, शंकराचार्य जी महाराज को पुत्र नहीं था, ऐसे बड़े सारे संत हुए। तो उन संतों का क्या हुआ? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, गरुड़ पुराण को पढ़ के देखिए, बोले पुत्र नहीं तो गति नहीं। अब वो सुन करके तो हम लोग भी घबराएंगे, हम लोगों भी नहीं, तब क्या होगा? कहने का भाव ये है कि पुत्र, पूज्यपाद विष्णुकांत जी महाराज पुत्र शब्द की व्याख्या करते थे। हम लोग सुनते थे, जब विद्यार्थी जीवन था तो सुनते थे। क्या पहले तो ऐसे सीधे शब्दों में बोलते थे कि पू मतलब होता है नरक, त्र मतलब होता है त्राण, नरक से जो त्राण दिला दे वो पुत्र है, नरक से त्राण दिला दे। पुमान यस्य तरति सह पुत्र भवति, जो पुत्र अपने पिता को नरक से बचा दे। तो प्रहलाद ने बचा दिया, ध्रुव ने बचा दिया, तो प्रहलाद भक्ति की तो बचा दिए, ध्रुव ने भक्ति की तो बचा दिए। लेकिन जिसको पुत्र नहीं है वो उसका फिर तो महापुरुष ने कहा कि दरअसल में आपका पुण्य ही पुत्र है। वह पुण्य, वह कर्म जो नरक से त्राण दिला दे। तो आपका पुण्य मतलब आपका ध्यान और आपका सत्संग ही आपका असली पुत्र है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान सत्संग से बढ़कर दूसरा कौन पुत्र हो सकता है, जो नरक में जाने ही नहीं देगा। संत महापुरुष कहते हैं कि सद्गति तो मिलेगी ही, क्योंकि यह पुत्र ऐसा है। सत्संग, ध्यान, अभ्यास, इसलिए महापुरुष ने बड़ा जोर दिया, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान क्या है? अंतर सत्संग है। गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये ध्यान अंतर का सत्संग है। और यह जो बाहरी सत्संग है ये धर्म कथा है। इसमें लोग धर्म का अनुसरण करने लगते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सज्जनों, हम आपको धर्म की शरण, संघ की मतलब सत्संग, साधु संघ, और फिर सद्गुरु की शरण। बुद्ध मतलब सद्गुरु, सद्गुरु मतलब बुद्ध। तो आत्मदेव को पुत्र नहीं था, आत्मदेव को पुत्र नहीं था, सुना था, पढ़ रखा था। तो फिर सोचिए क्या करें, जिधर जाते थे उधर ही लोग बोलते, अरे निपुत्र आ गया, निपुत्र आ गया। और इस तरह से उनको विद्वान होते हुए भी अपने को संभाल न सके, जीवन में प्राण न मिल सका, जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं,
तो सोचा कि इससे अच्छा तो भला मर जाएंगे। इतने पढ़े लिखे आदमी चले गए मरने के लिए। कहाँ? जंगल में। जंगल में जब गए, सोचे कि इधर तो कोई पकड़ लेंगे, बचा लेंगे, मैं जंगल में जाऊंगा। रस्सी ले लिया हाथ में। आत्मदेव पढ़ा लिखा एक सज्जन पुरुष हाथ में रस्सी लेकर के जंगल की ओर चल पड़े। और जंगल की ओर जब चल पड़े तो बहुत कुछ सोचते जा रहे थे। तुम्हें तो हो गया है, 9:45 हो गया है, बस इस प्रसंग को पूरा करता हूं। तो भाग्य उदय का उदय हो गया। मृत्यु के लिए तो जा रहा था, लेकिन भाग्य का उदय हो गया। क्या हुआ? साधुनाम दर्शनम, साधु का दर्शन हो गया। और साधु का जैसे ही दर्शन हुआ तो पुण्य, दर्शनम पुण्य। तो देखा कि चलो मैं मरने तो जा रहा हूं, महात्मा मेरे प्रणाम कर लेता हूं। आखिरी जीवन का ये आखिरी समय, आखिरी दिन है ये, तो संत को प्रणाम कर लेता हूं। संत को प्रणाम किया तो संत आशीर्वाद देते हुए बोले कि वत्स कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब संत थे, पूछ दिए। बोले महाराज घर से आ रहा हूं और फांस लगाने के लिए जा रहा हूं। फांसी, वृक्ष के डाल में ऐसे वृक्ष को ढूंढ रहा हूं जहां मैं किसी तरह से लटक न जाऊं, फिर पकड़ न लो। ऐसे वृक्ष को ढूंढ रहा हूं। क्यों मरने जा रहे हो? बोले महाराज सब कुछ है, पुत्र नहीं है। तो संत ने बड़ा समझाया। बोले नहीं, आपका कोई ज्ञान मुझे अट ही नहीं रहा, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, आपका ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है। बोले सब सिर के ऊपर से जा रहा है महाराज, कुछ समझ में नहीं आता, मौत ही मौत दिख रही है मुझे, अब मुझे मरना है। तो पुत्र लेके क्या करोगे तुम? पुत्र होगा तो क्या होगा? बोले महाराज फिर सदगति हो जाएगी मेरी। बोले बेटा ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों के पुत्रों को मैंने देखा है बेटा। संत ने कहा मैंने बहुत सारे लोगों के पुत्रों को देखा है, शराब पी करके धूप है, कैसे सदगति दिलाएगा? और ऐसे भी तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मस्तक रेखा को पढ़ के देख रहा हूं कि पुत्र योग है ही नहीं, तुम्हें तो पुत्र होगा ही नहीं। और एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा है। अब आत्मदेव ने कहा कि जो 7 जन्मों की बात पढ़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बुद्धिमान था, चरण में लिपट गया। बोले कि अब तो आपको देना पड़ेगा, मुझे सच्चे संत का दर्शन हो गया है। जो मेरे 7 जन्म की बात आप पढ़ लिए तो पुत्र भी आप दे ही सकते हैं। बोले नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। बोले महाराज देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपके सामने माथा पटक के मरूंगा और आप ही को पाप लगेगा। और संत द्रवीभूत हो गए, अपने झोले से एक फल निकाल करके दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी तो ऐसी थी, कभी सत्संग तो की थी नहीं, नाम था धुंधली। ऐसी धुंधली थी कि दरअसल में अगर इस नाम की व्याख्या सुनेंगे तो महापुरुष ने कहा कि देखो ये तो कथा है, लेकिन ये आत्मदेव, आपकी आत्मा ही आपका आत्मदेव है। और जो सत्संग नहीं करते उन्हीं की बुद्धि धुंधली है। ये बुद्धि हमारी पत्नी है और ये धुंधली है, ये बुद्धि रोकती है, नहीं जाओ सत्संग में। तो बोले पत्नी को खिला देना। अब पत्नी को जब हाथ में दिया तो बोले कि पेट बढ़ेगा तो भागूंगी कैसे? कहीं भूकंप आया तो घर से भागूंगी कैसे? कहीं चोर बदमाश आएगा पीटेगा तब कैसे भागूंगी? ऐसी औरत थी वो।
गाय को फल खिला दिया और गाय ने मनुष्य के बच्चे का जन्म दिया। धुंधली अपने बहन के बेटा को लेकर घर आ गई। आत्मदेव को फल देकर चले गए थे तीर्थ करने के लिए, सत्संग करने। और जब लौट करके आए तो देखा एक बेटा हो गया। तो बोले जी मेरा नाम आत्मदेव, इनका नाम ब्रह्मदेव रख देते। धुंधली ने कहा नहीं नहीं, मैं धुंधली, इनका नाम धुंधकारी। ये तब हार करके जब गौशाला गए तो देखा वहां एक मनुष्य का बच्चा खेल रहा है। गाय ने मनुष्य का, संत का प्रसाद व्यर्थ नहीं जाता ना, तो उनका नाम गोकर्ण। गोकर्ण सत्संगी निकले और धुंधकारी अपकारी निकला। अपकारी, उपकारी नहीं, अपकारी। यही सत्संग का प्रभाव देखिए। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा क्षण वही सज्जन संगति रेखा बहुत ही भावार्णव तरणे नौका। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्षण भर सत्संग किया उस महापुरुष के साथ जंगल में, थोड़ी देर के लिए संग हुआ, फल दिया, गाय को खिलाया उसकी पत्नी ने, तो गाय ने ही एक संत को जन्म दे दिया। संत का प्रसाद तो संत ही बनाता है सज्जनों। इसलिए संत का सम्मान होना चाहिए। जो संत का सम्मान करते हैं दरअसल में वही विद्वान है, वही समझदार है, वही धनवान है। जो संत का अपमान करते हैं वही राक्षस है। तो नवटोलिया गांव के बड़े सारे लोग और हमारे श्रद्धेय नीरज बाबू हर साल देखते हैं सत्संग करा रहे हैं। आज मैं श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज को बता रहा था, मैं समझता हूँ कोविड में कोरोना नहीं हुआ ना, एक बार हो गया, एक बार नहीं हुआ। तो ऐसी कृपा सद्गुरु महाराज की कि हम आपको सत्संग मिलते रहता है और हम आप बड़े बड़े भागी हैं। सत्संग को खूब मुस्तैदी के साथ किया जाए, इसमें जीवन की सफलता और धन्यता है। मैं आग्रह करूंगा श्रद्धेय